हे गाइस, अमित हियर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ट वॉनेगट के स्लॉटर हाउस 5 इस बुक के बारे में। एक बहुत ही प्रचलित बुक है जो एक एंटी वॉर कमेंट्री देती है। एक माइलस्टोन कहा जाता है इसे एंटी वॉर लिटरेचर में। तो आज हम देखेंगे कि इस बुक में मुझे क्या अच्छा लगा और आपको क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करेंगे। इसका प्लॉट बहुत ही इंट्रिकेट है। ठीक है, इसको एक नॉन लीनियर वे में लिखा गया है बुक को, तो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत सिंपल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले एक राइटर एक बुक लिख रहा है। ये जो राइटर है उसका नाम है यॉन यॉन्सेन, जो वर्ल्ड वॉर 2 की एक बुक लिखना चाहता है, जिसने खुद वर्ल्ड वॉर 2 में एक सोल्जर का पार्ट किया था। और उसको लगता है कि बहुत ईजी है एक वर्ल्ड वॉर 2 की बुक बनाना, क्योंकि उसको सिर्फ एक पन्ने पे लिखना है सब कि उसने क्या क्या विजुअल एक्सपीरियंसेस लिए, फिजिकल एक्सपीरियंस वॉर के टाइम पे लिए। ठीक है, तो अभी वो एक कैरेक्टर की स्टोरी लिख रहा है उसके बुक में, जिसका नाम है बिली पिलग्रिम। अभी बिली पिलग्रिम वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर है, सोल्जर तो नहीं कह सकते, पर एक इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर 2 में। और उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक वर्ल्ड वॉर उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, ओवरऑल वॉर कैसे उसको अफेक्ट कर रही है, इसकी स्टोरी दिखाई गई है। अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो सबसे पहले जो बिली पिलग्रिम है वो टाइम ट्रैवल करता है। ठीक है, उसको लगता है कि वो टाइम में अनस्टक है। ठीक है, कि वो अगर 1945 में तो वो 1928 में चला जाता है, 1960 में चला जाता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे टाइम ट्रैवल के इंस्टेंसेस है जहाँ पर वो टाइम टू टाइम जंप कर रहे हैं। ठीक है, और उसको लगता है कि उसे एलियंस ने किडनैप किया था और उसे ये सब टाइम ट्रैवल की पावर्स आ चुकी है। बुक का जो प्लॉट है वो काफ़ी फनी है, पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी सीरियस है। ठीक है, 1945 में जर्मनी के ड्रेसडेन सिटी में बॉम्बिंग हुई थी। February 13 टू February 15 ऐसे 2 दिन तक 4 वेव्स आई थी, 4 रेड्स की गई थी इस छोटे से टाउन पे, जहाँ पे 3000 टन बॉम्ब्स डाले गए थे। और इन 3000 बॉम्ब से पूरा शहर तहस नहस हो गया था। शहर भी नहीं था, एक गांव बोल सकते हैं। और इसमें 25,000 लोग मारे गए थे। हमारा कैरेक्टर जो बिली है वो भी इस ड्रेसडन में फंसा हुआ है। वो अमेरिकन सोल्जर है और उसको वॉर प्रिजनर के लिए लाया गया है ड्रेसडन में, और वो बच जाता है इस बॉम्बिंग में। तो कैसे बचता है, तो स्लॉटर हाउस में 60 फीट अंडर द ग्राउंड एक स्लॉटर हाउस रहता है। वहाँ पे उसको प्रिजनर की तरह रखा जाता है। 2 दिन बाद जब ये प्रिजनर्स बाहर निकलते हैं तब इनको समझता है कि जो ड्रेसडन बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ा गांव था, वो पूरा तहस नहस हो चुका है। और ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। इसको एलाइड फोर्सेस ने अटैक कैरी किया था, एलाइड फोर्सेस ब्रिटिश और अमेरिकन। और हिस्टोरिकल वॉर क्राइम्स में ये बहुत बड़ा एक वॉर क्राइम है, जो करके भी लोग बच गए, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, तो बहुत से लोग मारे गए। और बुक की जो स्टोरी है उसमें कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो रही है बुक में, पर उनको एक ओवरऑल कुछ मीनिंग नहीं है। और वही मकसद है इस बुक का कि अरे यार, वॉर में क्या मीनिंग होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 1 में 14-15 साल के बच्चे जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से 14-15 साल के बच्चे जा रहे हैं। कर्ट वॉनेगट ने जब 1969 में ये बुक लिखी तब वियतनाम वॉर चालू था, तो तब भी बच्चे मर रहे थे। तो वॉर से किसी का कुछ भला नहीं होता। यही बताना चाह रही है बुक। और बुक में काफ़ी पावरफुल मूवमेंट है। इसमें 2 मूवमेंट ऐसे सिर्फ कितना, मैं 3 पेजेस बोलूँगा, वो टोटल 3 पेजेस है 2 मूवमेंट, पर मैं कहूँगा वो सिर्फ 2 मूवमेंट के लिए आप ये 150-170 पेजेस की बुक पढ़ सकते हैं। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इतनी रिलेवेंट नहीं है जितनी ये जब पब्लिश हुई थी उस टाइम थी, पर जो पीस का मैसेज है वो कभी इरेलेवेंट नहीं हो सकता। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें उस चीज़ के लिए। बाद में मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगी, तो वो है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। ये बुक काफ़ी एक्सेसिबल है एक वाइड रेंज ऑडियंस के लिए। अगर आपकी इंग्लिश इतनी भी स्ट्रांग नहीं तो भी आप इस बुक का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बुक लिखी गई है, बहुत सिंपल वे में लिखी गई है। और में प्लॉट बहुत सिंपल है पर बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। और एक PTSD जो रहता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका इफेक्ट बहुत से सोल्जर्स पर होता है वॉर के बाद, वॉर टाइम के बाद। तो PTSD के इफेक्ट्स दिखाने का प्रयास किया गया है। बुक काफ़ी वे में इंटरप्रेट हो सकती है, डिपेंड्स आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो आप बहुत बार इस बुक को पढ़ सकते हैं अलग अलग मीनिंग्स ढूंढने के लिए। इसमें कुछ कोट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं सिर्फ वो 2 मूवमेंट्स के बारे में मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा बुक पर, सिर्फ वो 2 पावरफुल मूवमेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए।
और बेसिकली ये बुक बता रहा है कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है अर्थ पे, या ह्यूमंस कितने फ्रेजाइल है, लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। वॉर में कोई सही नहीं रहता, कोई गलत नहीं रहता, सब तहस नहस हो जाता है। हम बहुत फ्रेजाइल है, बहुत वीक है, हमारा एग्जिस्टेंस बिग पिक्चर में कोई मायने नहीं रखता। एलियंस के लिए हम लोग शून्य की तरह है, ठीक है, यूजलेस है हम। यही सब चीज़ें इस बुक में कही गई है। मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसकी रिलेवेंसी कम हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने कभी वॉर का जो बर्न्स रहते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं किए। इंडिया उस मामले में बहुत ही अच्छा है कि हमें अभी वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। बहुत कम टाइम ऐसा आया कि हमें कुछ एक्सिस्टेंशियल मोमेंट्स आए हमारे नेशन पे, पर जो अमेरिकन है, वियतनामीज है, ब्रिटिश है या जैप्स है, इन्होंने सबने वॉर बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किए। तो इनके लिए बुक काफ़ी इसेंशियल है, उनको पढ़ने के लिए। हमें भी इसेंशियल है क्योंकि पीस का मैसेज है इसमें। मैं यही कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।